देखिए भाई फॉर्मूला था हमारा R2 इजिकल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R1 से डिवाइड दे दिया तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 बचेगा। 1 को इधर ले आएंगे तो R2 बटे R1 माइनस 1 इजिकल टू अल्फा T2 माइनस T1। एलसीएम ले लिया R2 माइनस R1 बटे में R1 इजिकल टू में अल्फा और ये T2 माइनस T1। यहाँ से T2 माइनस T1 की वैल्यू लेनी है तो T2 माइनस T1 इजिकल टू R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू में अल्फा। हमें जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में R1 रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, T1 टेम्परेचर कितने पे, T1 इजिकल टू दिया हुआ है इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस। R2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3.5 कितने डिग्री सेल्सियस पर, T2 बराबर दिया 81 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछ रहा है जो ये अल्फा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस वाले फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रख देते हैं, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो जब मैं ये अल्फा का मान निकालूंगा तो भाई क्या करूंगा, T2 माइनस T1 से डिवाइड दे दूंगा, तो दे दीजिए डिवाइड। तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा R2 माइनस के R1 बटे में आएगा R1 और यहाँ पे ये टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस के T1। ये लगा दीजिए बच्चों फार्मूला, लगाइए इसे। भाई R2 3.5 माइनस के 3.0 मान सकते हैं उसे अपॉन में 3 और ये T2 कितना 81 माइनस के 27, तो ऊपर आएगा 0.5 नीचे आएगा 3 इंटू में इसका डिफरेंस आएगा 54। ठीक है, अब इसे काट देंगे, इस वाले से कितनी बार कट जाएगा 6 टाइम, तो 1 बटे अब भाई ये 6 4 आ जाएगा 632, तो 1 अपॉन में 34 आ जाएगा, 1 अपॉन में 324 आ जाएगा। पर डिग्री सेल्सियस की यूनिट होती है, याद रखना पर डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा। इसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा और आगे, अगर डिवाइड देंगे तो कितना आएगा अप्रॉक्स 339, तो 0.003 के अप्रॉक्स आ जाएगा ना भाई। 1000 बनाना पड़ेगा ना, तो 3 पॉइंट इधर खिसकाना पड़ेगा हमें, तो 0.003 समथिंग आएगा, राइट। देखिए एग्जाम्पल देखें क्या दिया हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा ये है कार्बन का एक फिलामेंट है और 0 डिग्री सेल्सियस उसका 104 रेजिस्टेंस गिवन है, और आयरन का दूसरा फिलामेंट जो उसके सीरीज में जोड़ा जाता है उसका हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा, वही हमसे इसमें पूछ रहा है। तो भाई मैं कार्बन के लिए ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, 0 यहाँ पर आएगा 4 कार्बन, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, 0 R0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो दिया 104 ओम, ठीक है कार्बन का। अब आयरन के लिए जो दिया हुआ R0 फॉर आयरन, तो आयरन के लिए वो हमें डिटरमाइन करना। दूसरी बात हमसे क्या कह रहा है कि भाई अगर मान ली इनके लिए अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा फॉर कार्बन वो हमें दिया हुआ है माइनस के 0.0003 पर डिग्री सेल्सियस, और Fe यानी आयरन के लिए दिया हुआ प्लस का 0.0052 पर डिग्री सेल्सियस। अब वो ये कह रहा है कि आयरन का फिलामेंट और कार्बन के फिलामेंट को अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो इनका रेजिस्टेंस वही आता है जो T टेम्परेचर पर आता है, तो दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है हमारी कि T डिग्री सेल्सियस पर जो कार्बन का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मैं C ले लेता हूँ, और T डिग्री सेल्सियस पर जो आयरन का वो है रेजिस्टेंस, वो वही रेजिस्टेंस होते हैं जो इनके 0 डिग्री सेल्सियस पर थे। तो ये R0 फॉर कार्बन ले लेते हैं और R0 Fe ले लेते हैं। ये कंडीशन उसने हमें गिवन की है, तो हम वैल्यू रखते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, RT का फार्मूला होता है R0 1 प्लस अल्फा T, सभी को पता है ये फार्मूला होता है हमारा। इस फार्मूले की वैल्यू में रख देंगे भाई, यहाँ पर उठा कर रखिए, RT का मान रखें। ठीक है, मैं इनको थोड़ा इधर ले लेता हूँ, बाद में इन वैल्यूओं को ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से लिख देता हूँ इधर साइड से, इस चीज़ को मैं यहाँ से लिखता हूँ RT यानी R0 कार्बन के लिए है, प्लस में यहाँ पे C लगा देता हूँ पीछे, इससे रहेगा, हाँ ये कार्बन के लिए, प्लस में भाई कॉमन होता है बाहर, तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में आएगा, R0 की हम मल्टीप्लाई हो जाएगी, R0 C कार्बन के लिए है ये, और अल्फा C आ जाएगा और ये T आ जाएगा। भाई T तो दोनों के लिए सेम है टेम्परेचर, ठीक है लड़के, इज इक्वल टू प्लस, अब आयरन के लिए लीजिए, यहाँ पे आएगा R0 किसके लिए, आयरन के लिए Fe, प्लस में R0 की यानी Fe वाले की मल्टीप्लाई होगी किसके, अल्फा Fe और इनटू में T, और इज इक्वल टू में ये वाली वैल्यू लिख दीजिए सेम, तो R0 C प्लस में R0 Fe के लिए।
तो इससे क्या होगा, आर नोट सी से आर नोट सी वाला, आर नोट एफ ई से आर नोट एफ ई फिनिश। ठीक है लड़के, यहाँ तक इसे नोट करिए, पहले मैं आगे बताता हूँ फटाफट, जल्दी से करिए इसे। देखिए इससे आगे भाई हम क्या करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं ऊपर लिखते हैं तो मैं इसे हटा रहा हूँ, वैल्यू हमें रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ बचा ये आर नोट सी कार्बन के लिए बचा, अल्फा सी और ये टी, और प्लस में ये बचेगा, प्लस में आर नोट जो है एफ ई के लिए बचा, और अल्फा एफ ई वाला है और टाइम, और सामने क्या है जीरो, टी को भी कॉमन लेके जीरो में फेंक देंगे और इनको इधर उधर पहुंचा देंगे। इसकी जो वैल्यू है आर नोट सी हमें डिग्री सेल्सियस पे 104 दे रखा है, अल्फा सी सामने उसे मैं भेजूंगा तो माइनस में पहुंच जाएगा वो, आर नोट एफ ई हमें निकालना है, टी से टी फिनिश हो गया, और अल्फा एफ ई, ये जो अल्फा सी है वो अल्फा सी हमें नेगेटिवली दी थी, तो वही 104, और नेगेटिव में रखेंगे तो इधर का नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे फिनिश। वैल्यू में पॉजिटिव मांग के रख देता हूँ 003, भाई यही तो थी 0.003, ये 003 एक और जीरो था, और सामने है आर नोट जो हमें एफ ई का निकालना है, और अल्फा एफ ई हमारी वैल्यू कितनी थी, ये रही, तो 0.0052। ठीक है लड़के, मैंने इस माइनस को, इसका जो माइनस था अल्फा सी का, उसके से रिड्यूज कर दिया। जब इसको रिड्यूज कर दिया तो आप ज़रा देख लीजिए, हमें आर नोट एफ ई निकालना है, तो आर नोट एफ ई तो 14 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करनी है 003 बटे में 0.0052। सॉल्व कर लीजिए इसे, जब सॉल्व करते हैं तो भाई ये इससे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 से लगभग 17 बार जाएगा, 17 छिक्के 102, तो अप्रॉक्स 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 6 ओम के आसपास। ठीक है, तो जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी जो आयरन का 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होगा वो लगभग होगा 6 ओम के आसपास। ठीक है।